हेलो एवरीवन। आज ये हमारा सेकंड टॉपिक है बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन और अटलांटिक पैसिफिक ओशन। तीनों का हम इसमें शॉर्ट में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले है हमारा इंडियन ओशन का रिलीफ। ये जो ओशन, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप वगैरह हमने सारी पहले ही इससे पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। अगर नहीं क्लियर तो वो जाके देख लो। जैसे ये है बेसिन है, ये ट्रेंचेस, रीचेस, ये सारी आपको पहले से पता होनी चाहिए क्योंकि हम कर चुके हैं पहले। तो देखो इंडियन ओशन का पहले तो सबसे पहले मैप याद होना चाहिए कहाँ पे क्या है। ये देखो इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। इस साइड इसके अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये नीचे अंटार्कटिका। ये तो सिंपल है, अब तक पता ही होगा। और इसकी जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं ये कैसे बना था। ये देखो अफ्रीका और ये जो है इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, सारी सारी जो है ये जमीन आपस में जुड़ी हुई थी। हम देख चुके हैं टेक्टोनिक वाली थ्योरी में। और ये कैसे पता चलता है, जो यहाँ पे जैसे रॉक और या फिर जो फोसिल्स वगैरह मिलते हैं वो सेम है इन तीनों जगह पे। ठीक है, पहले सबसे पहले देखो ये जो दरार है यहाँ पे मिड इंडियन रिज यहाँ पे, और ये साउथ वेस्ट इंडियन रिज, ये दरार ये धीरे धीरे बननी स्टार्ट हुई। पहले जैसे इकट्ठे थे ना तो यहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया। ये सारे फिर ये जैसे मेडागास्कर, ये सारे धीरे धीरे दूर होने शुरू हुए। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे देखो 90 डिग्री वाली रेंज देख रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बाद में दरार बननी शुरू हुई। फिर ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से और दूर होता चला गया। और अब धीरे धीरे जैसे ये जो प्लेट है इंडिया ऊपर खिसकता जा रहा है, यहाँ पे फिर ऊपर हिमालय बन रहा है ना, तो इसलिए क्या है ये इंडियन ओशन जो है वो बड़ा होता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है। पहले एकदम कम था, मतलब था ही नहीं, ये समझ लो बस। क्लियर हो गया इसकी यहाँ लोकेशन और इसमें क्या क्या है ये सारी, और फिर आगे पॉइंट हम देखेंगे। देखो ये एक तो रिज याद हो गई हमने, एक यहाँ पे जा रही है ये और एक यहाँ पे। फिर इनके बीच में ये बेसिन बने हुए। बेसिन हमने पहले ही देख चुके। बेसिन क्या होता है, एक गड्ढा होता है जो झील का एरिया हो गया, कोई भी जहाँ पे साइड में उठी हुई जगह है और बीच में झील हो गया। तो देखो यहाँ मिड इंडियन बेसिन हो गया, यहाँ पे ये अरेबियन बेसिन हो गया यहाँ अरब देशों के नाम पे, ये सोमाली बेसिन यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, यहाँ पे साउथ इंडियन बेसिन है, यहाँ साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है, ये जावा ट्रेंच यहाँ पे। ये पूरा मैप और जो मैं टेलीग्राम पे जैसे डाल दूंगी पीडीएफ, तो वहां पे अच्छे से देख लेना ये सारे पॉइंट। इसमें मेन समझने का कुछ नहीं, इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा जो है वो याद करने का, समझने का हम पहली वाली क्लास में कर चुके हैं। देखो ये है सबसे छोटा, ये समझ लो। और इसके चारों तरफ क्या क्या भी हमने देखा था, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। ठीक है, इसकी एवरेज डेप्थ कितनी हो जाएगी, 4000 मीटर। ठीक है, और इसमें जो है ब्लॉक माउंटेन मिलेंगे गोंडवाना लैंड के। हम देख चुके हैं गोंडवाना लैंड वगैरह क्या था, कैसे क्या बना था पहली वाली यूनिट में। फिर है इसके मार्जिनल सीज मिलेंगे इसमें कुछ, जैसे कि रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, अंडमान सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। और इसमें आइसलैंड मिलते हैं, मेडागास्कर, श्रीलंका, और ये बड़े हैं और सारे फिर छोटे छोटे हैं, जैसे कि रियूनियन, सेशेल्स है और ये मालदीव्स है, ये अंडमान निकोबार, ये सब छोटे छोटे मिलेंगे। यहाँ की तो हमें बल्कि मेन मेन नॉलेज पहले से ही होगी, फिर भी आप दोबारा से मैप को साथ साथ देखते चलेंगे इसको। फिर देखो इसकी जो शेल्फ है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो सबसे पहले शेल्फ कहाँ पे होगी, जो एकदम सबसे पहले यहाँ किनारे किनारे पे पहले तो शेल्फ होगी जमीन के, फिर यहाँ बाद में स्लोप होगी। ठीक है, तो देखो इसकी जो शेल्फ है ना इस ओशन की एक्सटेंसिव है, और ये जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की मार्जिन पे है, बहुत एक्सटेंसिव। और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है ना अराउंड मेडागास्कर, वहां पे भी। और इसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, कितनी चौड़ी है, 640 किलोमीटर तक ईस्ट वहां पे वेस्ट में, और कम है 160 किलोमीटर यहाँ पे हमारे जावा और सुमात्रा के साइड में। ठीक, जावा सुमात्रा पता होगा सबको कहाँ किस साइड मिलेंगे, इस साइड में। ठीक है, यहाँ पे कम है। देखो फिर हमारी मिड ओशन रीज, हमने अभी देखा था ना, 3 लाइन थी, एक यहाँ पे दरार आती एक साइड में जा रही थी। इसको जो अपनी इंडियन वाली रीज है इसको क्या बोलेंगे, मिड इंडियन ओशनिक रीज। इंडियन के ही नाम पे ये डाल रखा है इसका नाम भी। ये शुरू कहाँ से होती है, जो अपना इंडिया का ऊपर का टिप है पेनिनसुला का, वहां से, और फिर नीचे अंटार्कटिका तक लाइन गई थी, देखा था अभी मैप में। और एकदम लगातार चैन हाईलैंड की। और फिर इसके जो है नाम जहाँ पे बीच बीच में रीज के आ जाते हैं, सुकोट्रा, चोगोस आइल, ये रीजेस, फिर शेशल्स, फिर मोरिसेस, मेडागास्कर, जो जो जगह आती जा रही है उसके नाम पे रीज के पार्ट के नाम दे रखे हैं। इंडियन रीज और 90 रीज अपनी साइड में अलग से थी, देखा था हमने। ठीक है, फिर इसमें बेसिन हमने देखे थे, बेसिन जो गड्ढे थे ना, मिड ओशन, ये इंडियन ये था, इसको डिवाइड कर देता। जैसे एक ही लाइन इधर जा रही थी ना, तो ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है, ये बीच में ओशियन वो बनाएगी बेसिन।
ईस्टर्न बना देगी, जो ईस्ट में पार्ट हो गया, और जो वेस्टर्न में वो वेस्ट बन गए। और फिर स्मॉल छोटे छोटे बेसिन बन रहे थे, खूब सारे बीच में गड्ढे, जैसे ओमान का, अरेबियन का, सोमाली का, जो जिसके पास जहाँ पे गड्ढा बना उसी के नाम पे। फिर इसके जो ट्रेंचेस और डीप्स है, जो एकदम खाइया होती है ना, वो यहाँ पे क्या है, 60% एरिया जो है ना यहाँ का प्लेन है इस ओशन में, ठीक है। और इसकी डेप्थ रेंज हो जाएगी 3600 मीटर से ये 5000 तक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लेन है, देखो सोमाली का दे रखा है, सोमाली का प्लेन है, फ्यूलोन का जो ये अपने श्रीलंका के पास हो जाएगा, जावा और सुंडा ट्रेंच है, ठीक है। ये ओग, मॉरिशस, ये सारे के सारे, अब बस ये याद रखो ये देश कहाँ कहाँ पे, ये तो उन्हीं के पास ही सारी चीजें मिलेंगी, आराम से हम पहचान सकते हैं इनको। फिर अपना नेक्स्ट आ जाता है अटलांटिक ओशन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये भी क्या थे, ये यहाँ पे अफ्रीका, ये यूरोप, ये और ये अमेरिका, ये भी आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ये भी हम पहले समझ चुके हैं पहली यूनिट में। तो ये भी धीरे धीरे दूर जाने शुरू हुए, तो यहाँ पे देखो दरार स्टार्ट हो गई, तो इसको क्या नाम देते हैं, मिड अटलांटिक रिज, ठीक। यहाँ पे भी सेम रॉक पाई जाती है, सेम फॉसिल्स वगैरह, यहाँ पे अगर इसको जोड़ दे, ये पार्ट ले जाके यहाँ पे जोड़ दे, ठीक है, तो ये सेम ही जुड़ जाएगा। इसके भी हम मेन पार्ट देख लेते हैं। देखो लोकेशन अगर पूछे कहाँ पे है, तो ये ऊपर ग्रीनलैंड, आइसलैंड आ जाएगा। ये हम इसका देख ही चुके हैं, ये इसकी क्यों बना था, ये हो गया। और इसका नाम देखो, इंडियन ओशन का तो अपना इंडिया के नाम के नाम है, अटलांटिक, यहाँ पे एटलस माउंटेन है ना, उसके नाम पे अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ ब्राजील हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, इधर यहाँ पे ये शेल्फ है, यहाँ पे ये केप हो गया, यहाँ पे जो अपना आता है, ये उभालास हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक। बस ये 3 चीज थी, इसकी लोकेशन, यहाँ पे अफ्रीका, कहाँ, इसके चारों तरफ क्या क्या चीजें, और ये क्यों बना था, और इसका नाम हमने देख लिया। और आगे अब देख लिया, बस लोकेशन याद रखो, अब ये पॉइंट पढ़ने में हमें आसानी रहेगी। ये है लोकेटेड बिटवीन, हमने अभी देख लिया। और ये कवर करता है कितना, 1/6 पार्ट कवर करता है पूरे ग्लोब का। और जो पैसिफिक ओशन है ना, ये उसका हाफ है, और इसकी शेप कैसी है, एस की, ठीक है। इंडियन वाले की कैसी शेप थी, वो ट्राइंगल टाइप में था, ठीक है, इसकी एस शेप हो जाएगी। और ये क्यों बना है, हमने अभी देखा, ये जो नॉर्थ साउथ अमेरिका जो है वो खिसक गए थे, दूर हो गए थे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। और फिर इसकी वो विड्थ दे रखी है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 35 डिग्री पे, कितनी, 5920 किलोमीटर, ठीक। फिर इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसकी भी जो है, हमने जैसे पहले क्या पढ़ा था पिछले वाले में, जैसे मान लो यहाँ पे है माउंटेन है किसी भी इसके कॉन्टिनेंट के पास में, एक सेकेंड, तो वहां पे जो सेल्फ होगी ना वो कम होगी। अगर प्लेन है किसी कॉन्टिनेंट के पास में तो वहां पे ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसकी जो सेल्फ है हमें 200 से 400 किलोमीटर वाइड तक मिल जाती है दोनों कोस्ट पे। और यहाँ पे नैरो माउंटेन भी मिलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो इसकी वहां जहां जहां माउंटेन मिलेंगे वहां पे सेल्फ जो है वो कम चौड़ी होगी। एक्सटेंसिव सेल्फ कहाँ पे मिल रही है इसकी, न्यू फाउंडलैंड के पास, जो ग्रैंड बैंक है ना यूरोप की, वहां पे, और ब्रिटिश आइसलैंड के पास। और यहाँ पे खूब सारे आइसलैंड पे, जैसे कि ब्रिटिश, ये आइसलैंड है, ये फेरोज है, एजोर्स है, न्यू फाउंडलैंड, वेस्ट इंडीज, ठीक, फाकलैंड, ये सारे के सारे हम उसमें मैप में आराम से देख लेंगे। ये देखो फिर मिड अटलांटिक रीजन, ये भी हमने देखी जो बीच में से लाइन जा रही है वो, ये क्या है, क्या किसका जोन होता है, ये वो इस बेसिक फिर से लिख रखा है यहाँ पे, डाइवर्जेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होती है ना, वहां पे बनती है ये। और ये यहाँ पे क्यों बन रखी है, जो ये मूव कर रही है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट जो है, और यहाँ पे एस शेप यहाँ पे बना लेती है। और इसकी जो ये एक्सटेंशन है कितनी है, ये लाइन पूरी बनेगी 14,000 किलोमीटर तक की। और यहाँ पे ओशन डीप और ट्रेंच कितने हैं, जो मुर्रे हैं साइंटिस्ट, उन्होंने जो है इसका क्लासिफिकेशन उन्होंने कितने बताए, 29 डीप बताए उन्होंने यहाँ पे। जैसे कि एक दो नाम भी दे रखे हैं, नेरेस डीप 6000 मीटर है, फिर करेबियन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और मेडिटेरियन सी, यहाँ पे ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर देखो बेसिन भी यहाँ पे हो जाएंगे, एक तो लैब्राडोर बेसिन, यहाँ ये कहाँ पे मिलेगा, जो ग्रीनलैंड है और जो न्यू फाउंडलैंड है ना उनके बीच में मिलेगा, 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में। फिर नॉर्थ अमेरिकन बेसिन कहाँ पे मिलेगा, ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, ये मिलेगा अटलांटिक ओशन से लेके, और ये 12 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री तक जाएगा, ठीक। और इसकी डेप्थ जो है ना वो चली जाएगी 5000 मीटर तक। फिर अपना ब्राजीलियन बेसिन, ये अपना सिंपल ब्राजील पता है कहाँ पे, अफ्रीका के वहां पे
अफ्रीका नहीं, यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास वहाँ पे मिलेगा ये, ठीक। तो वहाँ पे बेसिन बन जाएगा। तो इसकी भी लोकेशन क्या दे रखी है, 30 डिग्री साउथ के पास। और इसकी जो है डेप्थ कहाँ तक चली जाएगी, 4000 तक। फिर देखो स्पेनिश बेसिन, ये स्पेन के पास मिल जाएगा। फिर केप वर्डे मिल जाएगा, ये है 10 डिग्री नॉर्थ से 23 नॉर्थ तक। ये सारे के सारे बस पॉइंट खुद ने पढ़ के और याद करने की है। फिर ये अंगोला बेसिन मिल जाएगा, ये इक्वेटर और 30 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये अपना जाता है पैसिफिक ओशन, इसका भी हम पहले देख लेते हैं। देखो ये क्या था, जो हमने वो पहले के 2 बेसिन देखे ना, वो क्या थे, पहले वो जुड़े हुए थे, वो दूर हुए थे। लेकिन इसमें क्या है, ये वाले ये यहाँ पे ऐसे पास खिसक के आ रही, तो ये वाला छोटा होता जा रहा है, वो दोनों बड़े हो रहे थे, ठीक है। ये जो है इधर का लैंड, ये अमेरिका, ये यहाँ पे बीच में आता जा रहा है, ये एशिया इधर बीच में आता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो रेड रेड है ना, ये खूब सारी ट्रेंच, ये सबसे गहरे गहरे खाई है यहाँ पे, ठीक है। और ये बीच में से ये यहाँ से दरार है, ये दूर जा रहा है। जैसे जापान ट्रेंच यहाँ पे, मैरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा है वो यहाँ पे है, ये सारे देखो। और इसका नाम जो है वो इस पे पड़ा है पीस, ओशियन ऑफ पीस। क्या होती है, शांति। लेकिन ये है नहीं शांत ओशियन, यहाँ पे खूब सारे, सबसे ज्यादा बल्कि अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इसके देख लेंगे। देखो यहाँ पे कोकोज रीच है, ये सारे मेन मेन पॉइंट है, ये देख लो कहाँ पे क्या चीज है, बस ये याद रखना है अपना मैप में देख के, इतना कुछ समझने का बात नहीं है इसमें भी। देखो ये हो गया अपना लार्जेस्ट, ये पूरा 165.25 मिलियन पूरा स्क्वायर किलोमीटर ही कवर कर ले रहा है, ठीक है। जो पूरा 46% अर्थ का वाटर है ना, वो इसी में ही कवर हो गया। और ये 1/3 पूरा सरफेस एरिया कवर कर लेता है। और ईस्ट टू वेस्ट इसकी जो पूरी सबसे ज्यादा लेंथ है ना, वो देखो 16,000 किलोमीटर तक लंबा फैला हुआ है ये। और नॉर्थ साउथ में 14,000 किलोमीटर तक अप्रोक्स। और इसकी शेप हो जाएगी ट्रायंगुलर, ठीक है। और इसकी एवरेज डेप्थ हम ले लेंगे 4000 तक। फिर देखो, फिर ये जो है इसमें सबसे ज्यादा आइसलैंड है, सबसे ज्यादा नंबर में, लगभग 2000 के आसपास। और फिर इसमें जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स है ना, वो एकदम मार्जिनल सीज के पास है, जैसे कि बेरिंग सी हमारा हो गया, जापान सी, येलो सी, चाइना सी, जावा सी, कोरल सीज है, तस्मानिया, इन सारी सीज के पास जो सेल्फ है ना, वो थोड़े से फैले हुए हैं। फिर इसके आइसलैंड है ना, इसमें खूब सारे हैं। तो इनको क्या कर रखा है, जो सारे इकट्ठे आइसलैंड है ना, ये तो है नहीं कि खूब सारे छोटे छोटे, तो उनको इकट्ठा क्या है, ग्रुप में नाम दे रखा है। ये कई बार आ जाते हैं, पोलिनेशिया क्या होता है, माइक्रोनेशिया क्या होता है, मेलानेशिया क्या होता है, ठीक है। तो क्या है, ये देखो ये खूब सारे जो आइसलैंड है उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया। माइक्रोनेशिया में देखो कौन कौन से आ जाएंगे, और ये सारे यहाँ पे देख लो। और फिर ये आइसलैंड आर्क यहाँ पे कौन कौन सी है, ठीक। बस ये इनका मेन है, मैप में देखना है आपने कौन सा कहाँ पे जाके है। फिर है इसकी ईस्ट पैसिफिक राइस। और ये क्या कह रहे हैं, इसकी मिड नहीं है, जैसे कि उसमें थी ना अपनी इंडिया वाली में एकदम मिड में थी राइस की, वो फैल रहा था बीच में से, उस ऐसे नहीं है इसमें। और फिर देखो इसका जो एक प्लेट्यू दे रखा है यहाँ पे, एल्बेट्रोस प्लेट्यू, वो जो है 1600 किलोमीटर तक है। ये जो है क्या है, इसको बोलते हैं ईस्ट पैसिफिक राइस और रिज है, इसी का नाम है ये। और फिर ये कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड में, वो कैलिफोर्निया जो अपनी कोस्ट है ना, उसकी साइड में। और ये क्यों बना है, डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम अभी देख चुके हैं ना, कि कैसे ये फैल रहा है। जो इधर के देश है वो यहाँ बीच में आ रहे, इधर के बीच में आ रहे, और जो बीच की लाइन है वो वहां पे ऐसे मैग्मा निकल रहा है, तो वहां से दूर जा रहा था, ठीक। बस मेरा अपना दिमाग में मैप रखते चलो इस वाले टॉपिक में पूरा का पूरा। फिर इसके ओशन बेसिन कौन कौन से मेन देखो, एक तो हो जाएगा, पहले तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। जो ऊपर का पार्ट है वो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो जाएगा, नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशन हो जाएगा। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके पार्ट करें, क्योंकि इसमें कुछ सबसे ज्यादा चीज है ना, तो उसको ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले फिलिप के पास आ जाएगा फिलीपीन बेसिन, ठीक है। इस ये कहाँ दे रखा है, साउथ ऑफ जापान में 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास में। फिर अपना फिजी बेसिन आ जाएगा, ये साउथ में है, फिजी जो है ना उसके साउथ में। इसकी ये लोकेशन कितनी है, 10 डिग्री साउथ से 32 डिग्री साउथ तक। और इसकी डेप्थ हो जाती है एवरेज 4000 मीटर तक। फिर अपना ईस्ट ऑस्ट्रेलियन बेसिन है,
ये हो जाएगा जो अपने ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट है ना उसके साइड में, और न्यूजीलैंड के रीच के पास में, और इसकी एवरेज डेप्थ दे रखी है ये 5000 मीटर। सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, और जो जो क्वेश्चन आ रखे ना बस वो लगा लो। फिर साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन एक सिंपल है, साउथ में मिलेगा। फिर पेरू बेसिन पेरू के पास मिलेगा। फिर साउथ वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन ये कहाँ पे है, ये 20 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ तक, ठीक। फिर ये अपने ओशन डीप और ट्रेंचेस तो इसमें खूब भी सारे हमने देखे थे ना, सारे ऐसे साइड में वो खाइयां बनी हुई थी सबसे गहरी गहरी। और ये कहाँ के पास है, या तो आइसलैंड आर्क के पास है या फिर माउंटेन चेन के पास है। और मेनली कहाँ पे मिलेगी, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, हमने देखा था ना इस साइड में वो ज्यादा थी, ठीक। और मैरियाना ट्रेंच जो है ना सबसे ज्यादा एकदम नीचे में है, बहुत ज्यादा उसकी गहराई है 35,000 फीट तक, देखो 10,911 मीटर। बस आप फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर कुछ और नोट्स वगैरह चाहिए और कोई चेंज करना है तो नीचे फीडबैक दे सकते हो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।